नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसमें हम रोज़ एक नई कहानी सुनते हैं। मैं आपका मित्र अशोक। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शीर्षक शिकंजी का स्वाद। एक बार एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी बच्चे बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन भी रहे थे। उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन्हीं छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने ये सारी बातें पहले दिन ही नोटिस कर ली थी कि ये बच्चा चुपचाप बैठता है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोले नहीं। जब लगातार 4-5 दिन तक ऐसा होता रहा तो उन्होंने उस बच्चे को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप भी बैठे रहते हो। मैंने नोटिस किया है कि तुम लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो बच्चे ने कुछ हिचकिचाते हुए बोला कि सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। प्रोफेसर, जो कि एक अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने उस बच्चे को कहा कि शाम को मेरे घर पे आओ। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाया, उसका कुशल मंगल पूछा और बैठने को कहा, और फिर खुद अचानक किचन में चले गए और एक शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास बच्चे को देकर कहा कि लो बेटा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही पहला घूंट भरा, नमक ज़्यादा होने की वजह से उस स्वाद के कारण उसका मुंह कुछ अजीब सा बन गया। प्रोफेसर ये भांप चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? छात्र बोला, नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रोफेसर ने कहा कि ओहो, अरे अब तो ये बेकार हो गया। लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। इसके बाद जैसे ही प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था तो छात्र ने मना करते हुए कह दिया कि नहीं सर, कोई बात नहीं, बस थोड़ा नमक ही तो ज़्यादा है। अगर हम इसमें थोड़ी चीनी और मिला लेंगे तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और अच्छा होगा कि इस बात को अब तुम समझ भी जाओ। ये जो शिकंजी है ना, ये तुम्हारी जिंदगी है, और इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे हम नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी हम जीवन से नहीं निकाल सकते, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी हमारी जिंदगी का ही हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह चीनी को घोल करके शिकंजी का हम स्वाद बदल सकते हैं ना, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम भी अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ में आ गई थी। फिर उसने अपने प्रोफेसर से वादा किया कि सर, अब वो कभी भी बीती बातों पर
ध्यान नहीं देगा, कभी भी उनके बारे में नहीं सोचेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं और इस तरह से हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे हम अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम नई मीठी यादें आज से ही बनाएं। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाएंगे, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पे संपन्न होती है और आपको कैसी लगी ये कहानी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।